हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो, अगर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। साथियों, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। साथियों, आप अंत समय में वही पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथियों, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि 1857 की क्रांति का जो है प्रारंभ उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ से हुआ था। तो साथियों, यह जो उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। साथियों, 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था। साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है मेरठ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यह क्रांति जो है साथियों 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। साथियों, यह कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। साथियों, याद रख लीजिएगा, यहाँ पर मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से जुड़े थे। साथियों, याद रख लीजिएगा, मंगल पांडे जो है या बैरकपुर छावनी से जुड़े थे, ये भी याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि अवध साम्राज्य के अंतिम नवाब इनमें से कौन थे। साथियों, ये जो है अवध साम्राज्य के अंतिम नवाब जो है कौन थे। तो आपका ऑप्शन नंबर के डी यानी कि वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। साथियों, इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन नंबर के डी हो जाएंगे। साथियों, यह जो है अवध साम्राज्य के अंतिम नवाब जो थे जो है वाजिद अली शाह, आपका ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस एकमात्र देश से लगती है। साथियों, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस एकमात्र देश से लगती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर नेपाल से। किस देश से साथियों? नेपाल से लगती है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर का ए नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, याद रख लीजिएगा, यूपी की सीमा जो है साथियों नेपाल से लगती है, ये भी याद रख लीजिएगा। किस राज्य की लगती है? तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है। साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों, इसके 7 जिले जो है नेपाल बॉर्डर साझा करते हैं, यानी कि यूपी के 7 जिले जो है नेपाल बॉर्डर साझा करते हैं। साथियों, कितने जिले? तो 7 जिले, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि क्षेत्रफल और भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। साथियों, क्षेत्रफल और भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, यह पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। कौन सा साथियों? ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का सी सोनभद्र जिला। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध पशु मेला बटेश्वर मेला जो है, यह प्रसिद्ध पशु मेला जिसे हम लोग बटेश्वर मेला कहते हैं, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आयोजित होता है। आगरा आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया है साथियों, आगरा ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि महिलाओं द्वारा सिर पर दीपक रख करके किया जाने वाला ये जो चारकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर साथियों? ध्यान से देखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ब्रज क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया ब्रज क्षेत्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसमें महिलाएं सिर पर 108 दीपकों का जो है पिरामिड रख करके नाचती हैं। यह साथियों होली के बाद होता है, ये भी याद रख लीजिएगा साथियों। यह जो है चारकुला नृत्य कब होता है? तो होली के बाद होता है साथियों। इसमें महिलाएं 108 दीपकों को रख करके पिरामिड बना करके तब नाचती हैं, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में साथियों अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत का प्रावधान है। तो साथियों देखिएगा, यह जो है अनुच्छेद 17 में साथियों, यह एक मौलिक अधिकार है जो जो है समानता के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के भाग 3 में वर्णित है। साथियों, यह एक समानता का अधिकार है साथियों, अनुच्छेद 17 में है साथियों, यह जो है मौलिक अधिकार है। तो आपका अनुच्छेद केवल अनुच्छेद पूछा गया साथियों कि किस में प्रावधान है इसका, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। साथियों ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो साथियों प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है।
आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का ए यानी कि अनुच्छेद 61 में दी गई है साथियों। अनुच्छेद 61 यानी कि 61 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, अनुच्छेद 61 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान में साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर का डी यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं साथियों। यह जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया आयरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। ये साथियों संविधान के भाग 4 में मौजूद है साथियों। ये कहाँ पर मौजूद है? तो संविधान के भाग 4 में मौजूद है साथियों। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन किया गया है। ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। संविधान में समवर्ती सूची यानी कि जो है साथियों कॉन्करेंट लिस्ट की जो है साथियों अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संविधान में समवर्ती सूची की साथियों अवधारणा जो है यह लिया गया है साथियों ऑस्ट्रेलिया से, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जो है संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ ही ये भी याद रखिएगा साथियों, इस सूची पर साथियों केंद्र और राज्य दोनों यानी कि केंद्र और राज्य साथियों, ध्यान से देखिएगा, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं साथियों। वर्तमान में इसमें 52 विषय शामिल हैं साथियों। ये जो है इस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, याद रखिएगा साथियों। वर्तमान में इसमें 52 विषय शामिल हैं, ये भी याद रखिएगा। समवर्ती सूची में इतने विषय शामिल है साथियों, तो 52 विषय शामिल है, 52, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख और जो है साथियों प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध और बंदरगाह नगर जो था साथियों, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए यानी कि लोथल जो है आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों। लोथल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए लोथल जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, अच्छे से नोट करिएगा। देखिए साथ ही ये भी याद रखिएगा साथियों, यह जो है प्राचीन शहर गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, सिंधु घाटी भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था, यह गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है लोथल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भगवान बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश जो है यह साथियों श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पर दिया था? सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। ऑप्शन नंबर जो अभी पर दिया गया श्रावस्ती, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह साथियों प्राचीन कौशल देश की जो है राजधानी थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था साथियों, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, लेकिन सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती में क्यों दिया था साथियों, ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, क्योंकि जो है यह प्राचीन कौशल देश की राजधानी थी। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर श्रावस्ती हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों, ये भी याद रख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था साथियों, याद रख लीजिएगा, यह किया गया था 1885 में। सॉरी दोस्तों, देखिए आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1885 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इतिहास प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो है घटना किस वर्ष हुई थी? साथियों यह जो है इतिहास प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी साथियों, याद रख लीजिएगा। यह जो है 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ये भी याद रखिएगा साथियों। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा, यह जो है दर्दनाक घटना 13 अप्रैल को जो है अमृतसर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो अमृतसर में हुई थी साथियों। यह जो जनरल डायर के अंधाधुंध गोलियां जनरल डायर ने साथियों अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, तो ये भी याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न। सॉरी, देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा जो है जल प्रवाह और आयतन के जो है हिसाब से
भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? साथियों, जल प्रवाह और आयतन की के हिसाब से साथियों भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है। साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी को जो है प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यह जो है गोदावरी, गोदावरी को जाना जाता है साथियों। गोदावरी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क जो है साथियों यह किस राज्य में स्थित है? तो ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर साथियों? उत्तराखंड आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि साथियों 1936 में कब जो थी इसका स्थापना हुआ था साथियों 1936 में साथियों। इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से बनाया गया था 1936 में। कब साथियों? ये भी याद रखिएगा 1936 में हैली साथियों यह जो है यह 1936 में साथियों हैली नेशनल पार्क के नाम से बनाया गया था, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि असम में साथियों असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ध्यान से देखिएगा, असम में जो है साथियों असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों एक सींग वाला गैंडा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। यह जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है साथियों। यह राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है साथियों। यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के इसके जो पास में साथियों गुजरात में है। ब्रह्मपुत्र नदी इसके पास साथियों पास में गुजरात में है। तो ये भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विज्ञान में साथियों प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर का प्रयोग जो है किसकी इकाई के रूप में जो है किया जाता है साथियों? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो विज्ञान में साथियों प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। विज्ञान में प्रकाश वर्ष का उपयोग दूरी की जो साथियों इकाई के लिए किया जाता है, यानी कि मात्रक के लिए किया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों। यह जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी है साथियों। यह जो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी, इसका उपयोग खगोलीय दूरी मापने के लिए होता है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, भौतिक विज्ञान में साथियों बल यानी कि फोर्स का जो एसआई मात्रक क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान में साथियों फोर्स यानी कि जो है बल का भौतिक विज्ञान में फोर्स यानी कि बल का जो एसआई मात्रक पूछा जा रहा है साथियों। आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन साथियों। न्यूटन जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, न्यूटन आपका ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। याद रख लीजिएगा, बल का सीजीएस पद्धति में जो साथियों मात्रक डाइन होता है। क्या होता है साथियों? सीजीएस पद्धति में तो डाइन होता है, ये भी याद रख लीजिएगा साथियों। भौतिक विज्ञान में एफ इक्वल टू एम ए इसका सूत्र है, याद रख लीजिएगा। एफ इक्वल टू एम ए इसका सूत्र है, ये भी याद रख लीजिएगा, एफ इक्वल टू एम ए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। शरीर में विटामिन सी की कमी से मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है साथियों? शरीर में विटामिन सी की कमी से या मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है साथियों? तो याद रख लीजिएगा, यह स्कर्वी रोग होता है साथियों। स्कर्वी रोग आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। इस रोग में साथियों इस रोग में जो है मसूड़ों से खून आने लगता है साथियों। इस रोग से साथियों मसूड़ों से खून आने लगता है। यह नींबू और खट्टे फलों के प्रचुर मात्रा में मिलता है, याद रख लीजिएगा। यह क्या साथियों? यह जो है आपका विटामिन सी जो है विटामिन सी नींबू और खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी मानी जाती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों यह मानी जाती है यकृत, यानी कि लीवर यकृत। आपका ऑप्शन नंबर का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यह शरीर में
में पीत रस का निर्माण करता है। साथियों यकृत क्या करता है, तो शरीर में पीत रस का निर्माण करता है। इसका वजन साथियों लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है साथियों, इसका वजन 1.5 किलोग्राम यानी कि 1.5 kg का होता है साथियों, ये भी याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के साथियों सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 1954 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी साथियों, 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह साथियों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है साथियों। इसे इसे सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। यह जो है भारत रत्न साथियों सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्या हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि साहित्य के क्षेत्र में साथियों दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। साथियों देखिए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का साथियों सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है साथियों, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। इसमें जो है इसमें साथियों पुरस्कार जो है स्वरूप 11 लाख रुपए और साथियों जो है वाग्देवी यानी कि सरस्वती की जो है कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो है सरस्वती माता की जो है कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध ड्यूरंड कप साथियों, प्रसिद्ध ड्यूरंड कप टूर्नामेंट का संबंध जो है साथियों संबंध किस खेल से है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि फुटबॉल से। साथियों फुटबॉल जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यहाँ पर फुटबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। फुटबॉल ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, यह पूरे एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है साथियों। इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। इस जो है टूर्नामेंट का जो है साथियों कब शुरुआत हुआ था, तो 1800 साथियों याद रख लीजिएगा 1888 में हुई थी इसकी शुरुआत। ऑप्शन नंबर का जो है सी यहाँ पर फुटबॉल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का जो आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन जो किया जाता है, यह किया जाता है साथियों 4 वर्षों पर आयोजित। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 4 वर्ष जो है के अंतराल पर किया जाता है, ये याद रख लीजिएगा साथियों। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल साथियों 1896 में साथियों एथर्स साथियों याद रख लीजिएगा एथेंस में हुए थे। इसका जो मुख्यालय साथियों स्विट्जरलैंड के साथियों लुसाने में है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका जो साथियों यहाँ पर मुख्यालय है, ये भी याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर विद्यालय शब्द में साथियों व्यापार के अनुसार कौन सी संधि प्रयुक्त है। साथियों यहाँ से जी के यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन है साथियों इसमें। अब यहाँ से जो है साथियों आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो विद्यालय शब्द में व्यापार के देखिए व्याकरण के अनुसार साथियों, विद्यालय शब्द में व्याकरण के अनुसार कौन सी संधि प्रयुक्त है। तो साथियों देखिएगा इस शब्द में साथियों दीर्घ स्वर संधि प्रयुक्त है, क्योंकि साथियों देखिए यहाँ पर यह जो विद्या प्लस आलय के में साथियों मेल से बनता है। यह साथियों दीर्घ स्वर संधि क्यों होगा साथियों, तो याद रख लीजिएगा। यह जो साथियों यहाँ पर विद्या अधन आलय के मेल से बनता है साथियों। इसमें साथियों समान स्वर आ रहे हैं, आ प्लस आ इक्वल टू आ हो जाते हैं साथियों। इस प्रकार से आ प्लस आ इक्वल टू आ हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से साथियों जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पवन शब्द का जो है सही और सटीक संधि अनुच्छेद जो संधि विच्छेद साथियों इनमें से क्या होगा। तो पवन शब्द का सही संधि विच्छेद साथियों इनमें से क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा पो प्लस अन। पो प्लस अन जो है साथियों पो प्लस अन आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है साथियों। पो प्लस अन ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह साथियों हिंदी की जो है अयादी स्वर संधि का जो है एक सटीक उदाहरण है। किसका जो उदाहरण है साथियों, यह जो अयादी स्वर संधि का एक सटीक उदाहरण है साथियों। इसमें ओ प्लस अ मिलकर के अ हो जाता है। इस प्रकार से अयादी जो है साथियों यह जो है याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है अयादी स्वर संधि का एक सटीक उदाहरण है।
पो प्लस अन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। चौराहा जो है यानी कि चार राहों का समूह, यह जो शब्द चार राहों का समूह शब्द में साथियों कौन सा समास है? तो इस शब्द में साथियों ध्यान से देखेंगे साथियों, यहाँ पर जो है कौन सा समास है, समास है साथियों। तो जो है साथियों देखिए इन चार ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि द्विंग समास है साथियों। द्विंग समास आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। द्विंग समास आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जिस समास में साथियों पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग द्विंग समास कहते हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द क्या है साथियों, यहाँ पर देखिएगा चार, चार जो है यहाँ पर पहला शब्द क्या है, तो संख्यावाचक है। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग इसे द्विंग समास कर लेंगे। यहाँ पर साथियों ध्यान से देखिएगा, तो इसका अर्थ चार राहों का जो है समूह होता है, चार राहों का समूह होता है। चौराहा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो चौराहा दिया है, यहाँ पर चार राहों का समूह भी दिया है। एग्जाम में आपको चार राहों का समूह एग्जाम्पल के लिए नहीं देगा, ये मैंने आपके इजी के लिए रख दिया था। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है कि नीलकंठ यानी कि नीला कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव शब्द में साथियों मुख्य रूप से कौन सा समास होता है? तो साथियों इसमें कौन सा समास होता है साथियों, ध्यान से देखिएगा। बहुब्रीहि जो है बहुब्रीहि समास होता है साथियों। बहुब्रीहि समास आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बहुब्रीहि समास होता है। नीला है कंठ जिसका अर्थात साथियों भगवान शिव में साथियों कोई पद भगवान शिव मतलब कि साथियों नीला है कंठ जिसका अर्थात कि भगवान, साथियों इसमें कोई पद साथियों प्रधान न होकर के तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं साथियों। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर का सी बहुब्रीहि जो समास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको ये प्रश्न कैसे लगा साथियों, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट्स में आगे के क्वेश्चन आएंगे साथियों, नेक्स्ट पार्ट आप जो जरूर से देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए ला रहा हूँ कि आपको जो है एक बार में ज़्यादा मतलब कि बोरिंग ना लगे, आप एक बार में अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैं छोटा छोटा पार्ट करके वीडियो ला रहा हूँ साथियों। तो इसलिए आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।